बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों और मेरे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, आज मैं बाकी मौज़ूआत से कुछ हटकर एक अजीब और दर्द भरा मैं आप अहबाब के सामने एक मौज़ू लेकर आया हूँ, और एक ऐसा वाक़या जो रोंगटे खड़े करने वाला, दिल को छलनी करने वाला वाक़या, और इस तरह के बेशुमार वाक़यात आज हमारे इर्द गिर्द रूनुमा हो रहे हैं। और भाइयों, वो वाक़यात क्या हैं? आज मुझे और आपको, आज हमें अपने वालिदैन की कदर नहीं है। उनकी ज़िंदगी के अंदर आज हम उनकी कदर नहीं करते। वो माँ, वो बाप जिसने मेरे और आपके लिए तकलीफ़ें बिताई, तकलीफ़ें झेली, मुसीबतें उठाई और मेहनत मजदूरी करके माँ ने आज हमें पाला, हमारी तरबियत की, लोगों के घरों के अंदर बर्तन मांज कर, और फिर पैदाइश से पहले 9 माह की तकलीफ़, वो पेट की तकलीफ़ है। और भाइयों, हमारी पैदाइश के बाद वो बेचारी हर जगह जगह काम करके और लोगों की बातें और ताने सुन सुन के माँ और बाप ने हमें पाला और हमारी तरबियत की। और प्यारे भाइयों, आज हम उसी माँ बाप की कदर को भुला के बैठे हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद के अंदर फरमाया, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, अपने वालिदैन के साथ नेकी करना। और भाइयों, अल्लाह ताला ने वालिदैन का इतना मकाम बयान किया, मर्तबा बयान किया कि अल्लाह ने अपनी तौहीद के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र किया। लेकिन भाइयों, दिल खून के आंसू रोता है जब कोई जालिम बेटा अपने माँ बाप को दुख देता है, अपने माँ बाप का दिल छलनी करता है, अपने माँ बाप की बेअदबी और नाफरमानी करता है। भाइयों, वो माँ बाप, वो जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ ही बर्दाश्त किया, जिन्होंने हमें सुख पहुंचाने के लिए खुद दुखों से गुजरे, खुद तकलीफों से गुजरे, आज जिनके वालिदैन जिंदा हैं, खुदारा उनकी जिंदगी में अपने वालिदैन की कदर कर लो। अल्लाह की कसम, जब ये कीमती सरमाया, जब ये कीमती खजाना हमसे दूर हो जाता है, जब ये फौत हो जाते हैं, उस वक्त काश का लफ्ज ही बचता है। आज पूछो उन बहन भाइयों से, उन बेटों से जिनके आज माँ बाप सर पे नहीं है, जिनका ये साया उनके सर से छिन चुका है, उनकी रातें कैसे कटती हैं, उनके दिन कैसे कटते हैं। हकीकत बात है, कोई इंतजार करने वाला नहीं है, कोई दुआएं करने वाला नहीं है, कोई तेरी खातिर तड़पने वाला नहीं है। ये माँ ही है जो तेरे लिए तड़पती है, ये बाप ही है जो तेरा मुंतजिर रहता है, ये माँ ही है जो रात को आधी रात तक भी तू ना आए दरवाजे की तरफ उसकी निगाह रहती है। और प्यारे भाइयों,
आज हम माँ की कदर क्यों नहीं करते? आज जब तुम जवान हो गए, तुम्हारा कारोबार बन गया, तुम्हारी नौकरी बन गई, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी औलाद हो गई, वो माँ बाप जिन्होंने तुझे पाला पोसा, जिन्होंने तुझे नौकरी दिलवाई, जिन्होंने तेरी तालीम के खर्चे बर्दाश्त किए, आज वही वालिदैन तेरे लिए बोझ क्यों हैं? आज वही वालिदैन तुझे बुरे क्यों लगते हैं? आज तू उनको घरों से धक्के देकर निकालता क्यों है? ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, ये तू समझता क्यों नहीं है? आज वालिदैन तेरे दर दर के धक्के खाते हैं। क्या उन्होंने इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था? क्या उन्होंने तुझे इसी दिन के लिए नौकरी दिलवाई थी? क्या उन्होंने तुझे इसी दिन के लिए तेरे लिए लोगों की खिदमतें की, तेरे लिए लोगों का काम किया? क्या यह दिन देखने के लिए कि तू जवान हो, तेरी बीवी आ जाए और तू उसे अपने वालिदैन को उसके कहने पर, अपनी बीवी के कहने पर, अपने कारोबार की वजह से तू अपने वालिदैन को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दे? ओ प्यारे भाइयों, दिल छलनी हो जाता है, सीना छलनी हो जाता है जब माँ और बाप का सीना तड़पता है, जब उनका दिल तू दुखाता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श हिल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श हिल जाता है। मेरे और प्यारे, आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आकर कहता है, अल्लाह के रसूल, मेरा माँ बाप पर हक क्या है? मैं क्या करूं अपने वालिदैन के लिए? मेरा उन पर हक क्या है या उनका मुझ पर हक क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाइयों किस्सा ही खत्म कर दिया, बात ही खत्म कर दी। फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरी उम्मत के आदमी, तेरे माँ और तेरा बाप हुमा जन्नतुका व नारुका, हुमा जन्नतुका व नारुका। तेरी माँ, तेरा बाप ही तेरी जन्नत है, तेरी माँ बाप ही तेरे लिए जहन्नम है। चाहे तो उनको राजी करके जन्नत खरीद ले, चाहे तो उनको नाराज करके जहन्नम खरीद ले। क्यों आज अल्लाह के नबी के उम्मतियों को ये हदीस याद नहीं है? क्यों वालिदैन का मकाम याद नहीं है? क्यों वालिदैन का मर्तबा याद नहीं है? अल्लाह की कसम, जिनकी माएँ नहीं हैं उनको कोई दुआ करने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये जो तू कामयाब हुआ है, जो कामरान हुआ है, जो तुझे तरक्की मिली है, तेरे माँ की दुआ की वजह से है, तेरे बाप की दुआ की वजह से है। आज तू, तेरे लिए वो बोझ बन गए हैं, आज तू उनको धक्के देकर घर से निकालता है। आज तू उन बुढ़ापे में उनका सहारा बनने की बजाय उनको बेचारों को दर दर के धक्के खाने पर मजबूर करता है। प्यारे भाइयों, आज मैं आपके सामने एक दुखड़ी माँ का हकीकी वाकया बयान करने वाला हूँ, जो मेरी आंखों के सामने पेश आया। ये चंद साल, ये चंद महीने कबल की बात है। मैं एक सफर पे जा रहा था, मैंने क्या देखा, मैं एक बस के अंदर चढ़ा, मैं अब एक सीट पर जब बैठा, मेरे सामने एक बहुत ही बूढ़ी माई, बूढ़ी अम्मा, उसके पास एक गठड़ी सी है, उसके पास एक बैगनुमा गठड़ी है, मेरे साथ वाली सीट पर बैठी है, बड़ी अफसुर्दा है, बड़ी गमगीन है, लगता था कि वो फटने वाली है, उसका कलेजा फटने वाला है। मैंने महसूस किया, मैंने देखा कि अम्मा बड़ी गमगीन नजर आ रही है, अम्मा बड़ी दुखी नजर आ रही है। अम्मा की आंखों से ऐसे लगता था जैसे खून ही निकलने वाला हो। मुझसे रहा न गया भाइयों और बहनों, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने क्या किया, मैंने पूछा, ए अम्मा जान, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या परेशानी है? मुझे लगता है आप सही नहीं हैं, आप परेशान हैं, आपको कोई गम है। मेरी अम्मा, अल्लाह की कसम भाइयों, वो मेरी अम्मा जान, वो मेरी अम्मा जान जो मेरे साथ सफ़र में शरीक थी, अल्लाह की कसम प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा ये कहना था, मेरा ये कहना था कि माँ फट पड़ती है, आंखों से आंसू ज़ारो खितार चल पड़ते हैं और
अम्मा जान रो रो कर गिड़गिड़ा कर कहती है, बेटा मेरे बुढ़ापे की उम्र में मुझे जब सहारे की ज़रूरत थी, मेरी औलाद है, मेरी बेटियां भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, मेरे 3 बेटे हैं, माशाल्लाह गबरू जवान है, शादीशुदा है, नौकरियों वाले हैं। अल्लाह की कसम भाइयों, वो माँ दुआएं कर रही है, अल्लाह उनकी ज़िंदगियां दराज करे, अल्लाह उनकी उम्रें दराज करे, अल्लाह उनको कभी गर्म और सर्द हवा न लगे। इस तरह की दुआएं अल्लाह की कसम वो अम्मा दे रही है और उधर से रो भी रही है। मैंने कहा अम्मा जान, ये गठड़ी, ये बैग उठाकर आप इस बुढ़ापे में कमज़ोर जिस्म के साथ कहाँ जा रही है? प्यारे भाइयों और बहनों, वो अम्मा कहती है मेरे बेटे मैं क्या बतलाऊं, मेरा कोई ठिकाना हो तो मैं बतलाऊं, मेरा कोई घर हो तो मैं बतलाऊं, बेटों के होते हुए, बेटों की मौजूदगी के अंदर अपना घर होते हुए भी मैं आज बेघर हूँ। मेरा घर वाला पहले ही फौत हो चुका, मैं बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गई हूँ। मेरे बेटे, मेरे 3 बेटे बरसरे रोजगार हैं, नौकरियां हैं, कामकाज है, मेरी बहुएं भी मौजूद हैं, पोते भी मौजूद हैं, लेकिन वो मेरे बेटे मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं बुढ़ापे की उम्र में मैं उन पर बोझ लगना शुरू हो गई हूँ। कभी एक बेटा कहता है दूसरे को कि तुम अम्मा को रख लो, कभी दूसरा कहता है तुम अम्मा को रख लो, कभी तीसरा कहता है अब मैं नहीं रख सकता तुम रख लो। अब मेरे बेटे आए रोज उनके अंदर लड़ाई का सिलसिला चलता रहा। कभी किसी ने मुझे 10 दिन रखा, कभी 20 दिन रखा, तो फिर दूसरे के पास भेज दिया। आखिरकार लड़ते लड़ाते उन तीनों ने मुझे रखने से जवाब दे दिया, और तीनों ने मुझे घर से निकाल बाहर फेंका और कहा जा अम्मा, तेरा बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुझे हम नहीं रख सकते। और प्यारे भाइयों, दिल पर हाथ रख के ये जरा सुनो, वो अम्मा ज़ारो खितार रो भी रही है, गिड़गिड़ा भी रही है, आंखों से आंसू भी जारी है। अम्मा बोलते बोलते उसकी बिखी बंध गई है, वो आंखों से आंसू ही लगातार बहाए जा रही है। कहती है बेटा, मुझे बेटों ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, मेरा कोई ठिकाना नहीं था, मेरा कोई आसरा नहीं था, मेरे जो है सर पर छत नहीं थी, मैं रुलती रुलाती आखिरकार मेरी 2 बेटियां हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वो अम्मा कहती है मेरी 2 बेटियां शादीशुदा हैं। एक कहने लगी वो बहावलपुर के अंदर बैठी है, एक इधर टोबा टेक सिंह कमालिये के अंदर बैठी हुई है। अम्मा रोते हुए कहती है मेरी बेटियों को पता चला, वो तड़प जाती हैं, वो लरस जाती हैं। आज बेटियों वालों, सारी जायदाद बेटों के नाम करने वालों, आज जरा देखो तो सही, जिसके तुमने नाम कुछ ना करवाया, जिसको तुमने धमकियां देकर अपना दरवाजा बंद करने के लिए कह दिया कि अगर तुम जायदाद का हिस्सा मांगोगे, आज वही बेटियां, वही लाडली तुम्हारी कलियां तुम्हारे काम आ रही है। शादी के बाद भी तुम्हारे लिए वो तड़प जाती है, माँ बाप का दुख बर्दाश्त नहीं होता। वो अम्मा जान कहती है बेटा, मेरी बेटियों को जब पता चला कि अम्मा जान को निकाल दिया है हमारे भाइयों ने, वो तड़पते हुए दौड़ती हुई मुझे तलाश करते हुए हमसायों के घर पहुंचती हैं या दूसरे रिश्तेदारों के घर पहुंचती हैं, और मेरी एक बेटी बहावलपुर वाली मुझे लेके चली जाती है अपने पास, कुछ अरसा मुझे अपने पास रखती है। फिर दूसरी बेटी कमालिये वाली, वो मुझे अपने पास बुलाती है। मेरी अम्मा वो बातें करते करते रो रही है, ज़ारो कतार उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। भाइयों, अम्मा कहती है बेटा, मैं आज बहावलपुर से कमालिये जा रही हूँ, बेटों के होते हुए आज मैं धक्के खाने पर मजबूर हूँ। मैं 1 या 2 माह अपनी बहावलपुर वाली बेटी के पास रहती हूँ और 1 या 2 माह मैं अपने कमालिये वाली बेटी के पास रहकर अपनी जिंदगी के अय्याम पूरे कर रही हूँ। मेरे दामाद अच्छे हैं, वो मेरी खिदमत भी करते हैं, मेरा ख्याल
ख्याल भी रखते हैं। हाय अफसोस भाइयों, ये कैसी जिंदगी है, ये कैसी हमारी नौकरी है, ये कैसी हमारी उम्र है। ओ भाइयों, बेटों के होते हुए माँ जलील हो रही हो, बेटे के होते हुए बाप जलील हो रहा हो, या ओल्ड हाउस के अंदर उनको फेंक दिया गया हो। और तुफ है तेरी जिंदगी पर, अफसोस है तेरे इस कारोबार पर, अफसोस है तेरी इस तरक्की पर, जिस तेरी तरक्की के अंदर तेरी माँ का हाथ है, तेरे बाप की दुआएं हैं, तेरी माँ की वो लरजते और कांपते हाथों से जो दुआएं उसने तेरे लिए निकाली थी। आज तू उन्हीं दुआओं के सिले के बदले में तू आज इतना बड़ा बन गया कि आज वो माँ तुझे बोझ लगती है, आज वो बाप तुझे बोझ लगता है। ये कैसी तेरी जिंदगी है, ये कैसा तेरा मकाम है। और जालिम बेटे, आज तेरे पास वक्त है, अपनी माँ को मना ले, अपने बाप को मना ले। ऐसी माएँ कितनी है जो तड़प रही है, ये तो एक माँ का वाकया है। अल्लाह की कसम, ऐसी कितनी माएँ तड़प रही है। हमने अपनी आंखों से ये जो है अंदाजा लगाया है, हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है कितनी ऐसी माएँ तड़प रही हैं, कितने ऐसे बाप तड़प रहे हैं। उनकी आंखों और उनके दिल के अंदर गम के पहाड़ है, अल्लाह की कसम। लेकिन वो किसको बयान करे, शिकायत करें तो किसकी करें, शिकायत करें तो किसके सामने करें। अल्लाह की कसम, उसके बावजूद अल्लाह की कसम, उनके मुंह से, उनकी जबान से अपने बेटों के लिए, अब हकीकत बात है, जो है बद्दुआ के अल्फाज ही नहीं निकलते, उसके बावजूद भी वो दुआएं ही दे रहे हैं। और हम बदबख्त हैं, आज हम जिंदगी के अंदर माँ बाप की कदर नहीं करते। और भाइयों, मेरे इसी इलाके के अंदर मैंने एक और बुजुर्ग को भी देखा है, उसको बेटे ने घर से निकाल दिया, अपने दामाद के यहाँ अभी भी रह रहा है, अभी भी वो हयात है, अपने दामाद अपने बेटी के पास रह रहा है। उसका बेटा गंदा है, गाली गलोच करता है, बाप को घर से निकाल दिया हुआ है। उसके बावजूद पिछले दिनों वो एक गंदे किसी केस के अंदर फंसा है। वही बाप को मैंने देखा, वो कमर झुकी हुई है, उसी बाप को मैंने थाने के अंदर देखा है, अपने बेटे की सिफारिशें लेकर, अपने बेटे की जमानतें करवाने के लिए वो बाप पहुंचा हुआ है। मैंने पूछा, ए अब्बा जान, ए बाबा जी, वो तो तुम्हारा नाफरमान बेटा है, उसने तो तुझे घर से निकाल दिया है। ए मेरे प्यारे अब्बा जान, ए बाबा जी, आप तो उसके लिए जमानतें करवा रहे हो, आप उसके लिए तड़प रहे हो। कहने लगा, बेटा, आखिरकार वो मेरा खून है, आखिरकार वो मेरा लख्ते जिगर है, मैंने उसकी जमानत नहीं करवानी तो किसने करवानी है? वो अपनी पेंशन पर गुजारा करने वाला वो बाबा, अल्लाह की कसम, अपनी पेंशन लेकर उस जालिम बेटे की जमानत करवाने के लिए थाने पहुंचा हुआ है। और भाइयों, बाप तो ऐसा होता है, माँ तो ऐसी होती है, तुम्हारी नाफरमानी के बावजूद, तुम्हारे घर से निकालने के बावजूद तुम्हारा दुख फिर भी वो बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हारा अजियत के अंदर होना, तकलीफ के अंदर होना, हकीकत बात है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो भाइयों, ये आंसू हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। ये आंसू हैं ऐसे जो है दर्दनाक वाकयात देख देख कर, सुन सुन कर, हकीकत बात है, आंसू थमने का नाम नहीं लेते। लेकिन भाइयों, आखिरी मैं यही एक बात करूंगा, दर्दमंदाना तरीके से भाइयों अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा। ओ भाइयों, आज जिंदगी के अंदर कदर कर लो। आज जिसकी माँ जिंदा है, जिसका बाप जिंदा है, हकीकत बात है भाइयों, उसकी कदर कर लो, उसकी कदर कर लो। आज अगर तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, उनकी कदर न की, उनकी नाफरमानी की, ना दुनिया में कामयाब होगे, ना आखिरत में कामयाब होगे। अल्लाह ने ये फैसला अपने नबी के जरिए फरमाया है, रिज़ल्लाहु फी रिज़ल वालिदैनी व सख़तल्लाहु फी सख़तिल वालिदैनी। अल्लाह की रज़ा तो वालिदैन की रज़ा में है, अल्लाह की रज़ा तो वालिदैन की रज़ा में है, अल्लाह की नाराज़गी तो वालिदैन की नाराज़गी के अंदर है। आज अगर मेरा कोई बहन भाई अपने वालिदैन की नाफरमानी
نافرمانی میں مبتلا ہے، آج زندگی کے اندر تمہیں موقع مل رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں عزت دو، ان کے بڑھاپے کی قدر کرو۔ یہ بڑھاپے کی عمر میں بھی یہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے بھی تمہارے لیے برکت ہے، تمہارے لیے رحمت ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا ایک طرف 70 ولی بیٹھے ہوں اور دوسری طرف اکیلی ماں بیٹھی ہے، ماں کسی کام کی بھی نہیں ہے، چارپائی پر کھانستے ہوئے ہی کیوں نہیں بیٹھی، بیماری کے عالم میں ہی کیوں نہیں بیٹھی۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، ایک طرف 70 ولی دعا کریں، ایک طرف اکیلی ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، اللہ 70 ولیوں سے پہلے اس ایک ماں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کیوں اپنے ماں کو، کیوں اپنی برکت کو، کیوں اپنی رحمت کو تم نے جھٹلایا ہوا ہے، تم نے ٹھکرایا ہوا ہے؟ زندگی میں ماں کی قدر کر لو، زندگی میں ماں کا جو ہے سایہ اس کو اپنے پاس رکھ لو، ان کی دعائیں تمہاری ترقی کا راز ہے، ان کی التجائیں تمہاری ترقی کا راز ہیں۔ تم آج اپنے والدین کی قدر کر لو، اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہی میرا آج کا درد مندانہ پیغام تھا۔ بھائیو، والدین قیمتی سرمایہ ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر بہت ہی انمول موتی ہے۔ اللہ کی قسم کوئی برداشت نہیں کرتا، نہ تیرا ماموں چچا، نہ تیری بیگم جو ہے برداشت کرتی ہے، نہ تیرے بچے برداشت کرتے ہیں، برداشت تیری باتیں کرتے ہیں تو صرف تیرا باپ کرتا ہے، تیری ماں کرتی ہے۔ تیرے لاڈ اور نخرے اگر کوئی برداشت کرنے والی اس دنیا کائنات میں ہستیاں ہیں تو وہ والدین ہیں، وہ تیری ماں ہے، وہ تیرا باپ ہے۔ اللہ کی قسم زندگی کے اندر ان کی قدر کر لو۔ آج زندگی میں ان کی حیات میں تم نے ان کی قدر نہ کی، اللہ کی قسم یہ قیمتی سرمایہ، یہ انمول موتی تجھ سے چھین گئے اور اس دنیا کے اندر تجھ پر ناراض اس دنیا کائنات سے چلے گئے، تیری دنیا ویران ہو جائے گی، یہ تیرے لیے دنیا اجیرن ہو جائے گی، نہ تجھے اس دنیا میں چین ملے گا، نہ تجھے اس دنیا میں سکون ملے گا، اور آخرت کے عذاب، جہنم کے عذاب تو تیرے ہیں ہی منتظر۔ وہ ماں باپ تیرے لیے قیمتی سرمایہ ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں، آج ان کی زندگی میں قدر کر لو۔ آج کے اس موضوع کا، آج کے اس ہماری ویڈیو کا، آج کے اس بیان کا یہی پیغام ہے، والدین کو ان کی زندگی میں ان کا سہارا بن جاؤ، ان کو سکھ عطا کر دو، ان کی خدمت کر کے نیکیاں کما لو، اپنی جو ہے نوکری اور کاروبار میں ترقی کا ذریعہ پیدا کر لو، وگرنہ آج تمہارے ہاتھوں سے یہ وقت نکل گیا، پھر پچھتاوے کے علاوہ، پھر کاش کے علاوہ کوئی اور تمہارے لیے آپشن ہی نہیں ہوگا۔ پوچھو ان سے جن کی مائیں ان کے اوپر ناراض چلی گئیں، پوچھو ان سے جن کے باپ ان پر ناراض چلے گئے، اللہ کی قسم وہ کاش کا لفظ ہی کہتے ہیں، کاش میں اپنے باپ کو چوم لیتا، کاش میں اپنے باپ کی خدمت کر لیتا، کاش میں اپنی ماں کی دعائیں لے لیتا، کاش میں اپنی ماں کو اپنے پاس رکھ لیتا۔ لیکن بھائیو، کاش کا لفظ ہی ہے، کاش کا لفظ ہی ہے، یہ کاش کا لفظ بچنے سے پہلے اپنی ماں کی عزت کرو، اپنے باپ کا ادب کرو، اور ان کو وہ عزت، وہ مقام اور وہ احترام دو جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کیا ہے۔ یہی آج کا پیغام ہے، یہی نوٹ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ کوئی اس دنیا کائنات میں اگر والدین کا نافرمان بیٹھا ہے تو اس تک یہ پیغام، یہ محبت، یہ والدین کا احترام والا یہ پیغام پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پر آ کر اپنے والدین کی قدر اور عزت کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور والدین کا عزت و احترام اور ان کا قدر اور ان کی عزت کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔